वह दोनों नीचे जाने लगते हैं। रोहन वीर से कहता है, मुझे तो यहाँ अब भी डर लग रहा है, पता नहीं आज क्या होगा हमारी साथ। कुछ भी नहीं होगा, तुम बिन बात के डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सही। मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे चलना, ठीक है ना? ठीक है, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। वह नीचे हॉल में जाने लगते हैं। कुछ आगे चलकर वीर का सामना हो जाता है। भूत को देखते ही रोहन घर से बाहर भागता है। उस भूत को मारने के लिए मुझे कुछ हथियार चाहिए जिससे मैं वीर की जान बचा सकता हूँ। फिर उसे एक चाकू मिल जाता है। वह उसको लेकर वापस हॉल में आ जाता है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है उसे। अरे, ये भूत वीर को लेकर अंदर ही गया होगा, और हो सकता है मोहन भी अंदर मिल जाए। मुझे भी अंदर जाना चाहिए। क्या मेरे अकेले का अंदर जाना सही होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। वह धीरे धीरे अंदर जाने लगता है और डरता रहता है, कहीं भूत न मिल जाए, नहीं तो अब के नंबर मेरा है। वह जैसे जैसे अंदर बढ़ रहा था, वह उतना ही डर भी रहा था, कहीं भूत न मिल जाए, नहीं तो मिल गया तो वह उसे खा जाएगा। राजू सही कह रहा था कि उस घर में मत जाना, पर मैं भी वीर की बातों में आकर फंस गया, और अब पता नहीं मेरा भी क्या होगा। वह आगे चलता है। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे कोई मरकर सड़ रहा हो। कुछ आगे चलने के बाद उसे एक मरा हुआ आदमी मिलता है। अरे, उसे भूत ने कितनी बुरी तरह से खाया है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। वह फिर आगे बढ़ता है। उसे फिर एक बॉडी मिल जाती है। यहाँ पर तो बहुत इंसान मरे पड़े हैं, पता नहीं मोहन बचा भी है या मर गया, लेकिन वीर को बचाया जा सकता है। मुझे यह काम जल्दी करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, उसे एक के बाद एक लाश मिलती ही जा रही थी। रोहन को लग रहा था कि मोहन की बॉडी कहीं इधर उधर ना पड़ी हो। तभी उसे आगे कुछ दिखाई देता है। वह उसको देखकर छिप जाता है। छिपकर उसको देखता है। वह देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। यह ना तो देखने में इंसान लग रहा है और ना ही भूत, पता नहीं क्या है ये। रोहन सोचता है भूत ने इसे अभी खाया होगा, इस वजह से इसमें अभी कुछ जान बच रही है, कुछ देर बाद यह भी मर जाएगा। क्या मेरा आगे जाना सही होगा? लेकिन अब जो भी हो, मोहन को लिए बगैर यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अरे, ये क्या, आगे तो जाने का रास्ता ही बंद है, और आगे तो बहुत सारे आदमी मरे पड़े हैं। लगता है वीर भी यहीं कहीं मरा पड़ा होगा। वह उस किवाड़ के पास आता है और आकर वहां पर देखता है। तभी रोहन को कुछ जाना पिचाना सा लगता है। अरे, ये तो मोहन लग रहा है, ये मोहन ही है। उसे वीर तो मिलता नहीं है, पर उसे मोहन मिल जाता है। वह उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह मोहन को आवाज मारता है, मोहन भाई उठो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो भूत आ जाएगा। मोहन तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। लगता है मोहन की हालत कुछ ठीक नहीं है। मुझे ही मोहन को यहाँ से निकालना होगा, मुझे यह गेट को तोड़ना होगा। वह गेट को तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। वह देखता है कि मोहन के शरीर पे जगह जगह खून लगा पड़ा है। लगता है मैंने यहाँ आने में देर कर दी है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कहीं भूत तो नहीं आ रहा यहाँ पर। मुझे मोहन को लेकर जल्दी निकलना होगा यहाँ से। वह मोहन को छूकर देखता है तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। मोहन अभी जिंदा है, इसे इलाज की जरूरत है। वह उसको ले जाने लगता है। तभी उसे भूत के पहरेदार रास्ते में दिखाई देते हैं। वह उन दोनों को देखकर छिप जाता है कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मैं इन दोनों को यहाँ से कैसे हटाऊंगा।
वह सोचता है क्यों ना इन दोनों का ध्यान भटकाया जाए, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह दूसरी तरफ चले जाएं और मैं यहाँ से निकल सकूं। वह दूसरी तरफ को पत्थर फेंकता है जिससे आवाज होती है। वह दोनों पहरेदार आवाज को सुनकर उस तरफ जाते हैं। तभी रोहन मोहन को लेकर वहां से भागने लगता है। रोहन जैसे ही भागता है तो उसके पाँव से थोड़ी आवाज हो जाती है। वह दोनों उसको देख लेते हैं, वह उसका पीछा करने लगते हैं। रोहन पीछे मुड़कर देखता है तो वह उसका पीछा कर रहे थे। रोहन आगे बढ़ता ही जा रहा था, फिर आगे चलकर फिर पीछे देखता है, वह उसका पीछा कर रहे थे। लगता है यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे आज, अगर मैं आज इनके हाथ लग गया तो यह मुझे कच्चा खा जाएंगे। मुझे इनसे बचने के लिए और तेज भागना होगा, मुझे और तेज भागना होगा। तभी भागते हुए उसका पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है, वह भागते हुए गिर जाता है। तभी वह दोनों भूत भी वहां पर आ जाते हैं। वह उसको दोनों तरफ से घेर लेते हैं जिससे कि वह कहीं को भाग ना सके। रोहन उन दोनों को देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, ना तो मैं मोहन की जान बचा सका हूं और ना ही अपनी। अब पता नहीं हम दोनों के साथ क्या होगा। वह उन दोनों की डरावनी आवाज को सुनकर और डर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब क्या होगा? रोहन अपनी जान बचा पाएगा? वह मोहन को अपने साथ घर ले जा पाएगा या वह दोनों वहीं पर मर जाएंगे? या उन दोनों को बचाने के लिए राजू वहां पर आएगा?